कश्मीर के डल लेक में तैरते शिकारों के साथ साथ कश्मीर की क्रेवल कढ़ाई और कश्मीरी विल्लों के बने क्रिकेट बल्लों समेत 7 और उत्पादों को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिलने वाला है। हस्तशिल्प एवं हथकरघा विभाग ने इस विषय में सभी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर लिया है। इन उत्पादों को जीआई टैग मिलने से न सिर्फ संबंधित शिल्प और कला की विशिष्टता का संरक्षण होगा, बल्कि संबंधित क्षेत्रों से जुड़े लोगों की आजीविका को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उनके आर्थिक सामाजिक उत्थान में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि कश्मीर के पश्मीना शॉल, कानी शॉल, सोजनी, पेपर माशी, अखरोट की लकड़ी के नक्काशी, खत्मबंद व हाथ से बने हुए कालीन पहले ही जीआई टैग प्रमाणित हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विधानसभा में विशेष दर्जा बहाली का प्रस्ताव किसी ने खारिज नहीं किया है। ये पूरी तरह से जीवंत और वैध है। अभी इस पर दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। इस पर हम किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए तैयार हैं। उन्होंने ये बात श्रीनगर के पोलो व्यू में आयोजित एक समारोह के दौरान पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा। उन्होंने कहा कि इस पर आगे की कार्रवाई की प्रक्रिया को जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा के बाद गति दी जाएगी। रिजर्वेशन पर उठे रहे सवालों पर उन्होंने कहा, हर वर्ग की अपनी उम्मीदें और आकांक्षाएं होती है। रिजर्वेशन नीति को लेकर प्रदेश एक नए राजनीतिक संकट की आशंका से बचने का प्रयास करते हुए उमर अब्दुल्ला सरकार ने एक कैबिनेट उप समिति का गठन का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने अपने घोषणा पत्र में जनहित के सभी प्रमुख विकासात्मक मुद्दों के समाधान के लिए 100 दिवसीय एजेंडा तय करने का भी निर्णय लिया है। राजौरी जिले के कोटरंगा सब डिवीजन की एक महिला समेत 14 लोगों को अदालत ने भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। ये सभी कई साल पहले आतंकी बनने पाकिस्तान गए थे, जो आज तक वापस नहीं लौटे हैं। मजिस्ट्रेट ने चेतावनी देते हुए कहा कि 30 दिन में ये सभी लोग खुद को पुलिस के हवाले नहीं करते या कोर्ट में पेश नहीं होते तो इनकी सारी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाए। कोटरंगा ने एक आवेदन देकर अदालत से एक महिला और 13 अन्य लोगों को भगोड़ा घोषित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति मांगी थी। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस की नैया को फिर से पार कराने के लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद खर्रा लगातार जुड़े हैं। वो जमीनी सतह से कार्यकर्ताओं, ब्लॉक प्रधानों से मिलकर पार्टी से संबंधित फीडबैक भी ले रहे हैं। लंबे समय बाद ब्लॉक प्रधानों के साथ प्रधान का संवाद हो रहा है। एक हफ्ते तक जम्मू में बैठक करने के बाद कर्रा श्रीनगर में ब्लॉक प्रधानों के साथ मिलेंगे ताकि बिना किसी हिचक के सही जानकारी मिले। इस कोशिश में जम्मू में ब्लॉक प्रधानों के साथ गत दिनों हुई बैठक में कई नेताओं की कार्यप्रणाली का पता चला। उन्होंने कई कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर भी सवाल उठाए। जमीनी सतह पर कुछ आधार कमजोर होने के लिए नेताओं का एक्टिव ना होना, ब्लॉक स्तर के नेताओं से बैठक ना होने जैसे कारण बताए गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से विश्वासघात किया है। सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को भाजपा की ए टीम करार देते हुए कहा कि इस पार्टी ने अनुच्छेद 370 के मामले में जम्मू कश्मीर की जनता के साथ धोखा किया है। लोन का कहना था कि विधानसभा में अनुच्छेद 370 पर पारित विशेष दर्जे के प्रस्ताव को जोरदार तरीके से प्रस्तुत किया जाना चाहिए था, वैसा नहीं किया गया। विधानसभा चुनाव से पहले अनुच्छेद 370 को लेकर जो आक्रामकता दिखाई जा रही थी, अब वो शांत समर्पण में बदल गई है। ये चुप्पी ये दर्शाती है कि 2019 के बाद ये बदल गई है। ये चुप्पी ये दर्शाती है कि 2019 के बाद पहली चुनी गई सरकार ने इन घटनाओं को स्वीकार कर लिया है। श्री माता वैष्णो देवी के ताराकोटा मार्ग पर रोपवे लगाने के विरोध में बीते शुक्रवार को पिट्ठू, पालकी और घोड़ा चलाने वाले 72 घंटे की हड़ताल पर चले गए।
उनके साथ ही पारंपरिक मार्ग पर चरण पादुका के पास पंचायत पुराना दारूड़ के निवासियों ने भी अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रखने का ऐलान किया है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताराकोट से रोपवे बने तो पारंपरिक यात्रा मार्ग बंद हो जाएगा। पालकी, पिट्ठू व घोड़े वालों के साथ दुकानदारों के सामने रोटी रोजी का संकट पैदा हो जाएगा।